हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है और मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। और इन प्रश्नों से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इन प्रश्नों से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, रट लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको इन 20 प्रश्नों के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो OMR सीट का नमूना कुछ इस तरह की होगी आपकी OMR सीट। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। जो विकल्प सही होगा, आपको मान लीजिए पहले प्रश्न में बी वाला ऑप्शन सही है या डी वाला, आप यहाँ पर गोला भरेंगे, काले पेन से भरेंगे, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। और इसी तरह से आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भरना है और नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आपने बी वाला ऑप्शन भरा, अब यहाँ पर उत्तर आपको क्या लिखना है? प्रश्न संख्या 1 के आगे बी वाला। इसी तरह से आपको 2 के आगे जो भी ऑप्शन आप भरेंगे, यहाँ पर उसका अंकन भी आपको करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को OMR सीट भरने का सही तरीका मैं बता दूंगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर, चौथा है मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन सी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था? पहला है विकल्प मर्यादा और हंस, दूसरा विकल्प है छाया और प्रभा, तीसरा विकल्प सुधा और हंस, चौथा विकल्प सरस्वती। तो मर्यादा और हंस नामक पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। एक प्रश्न और बन जाता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गोदान, गबन, सेवा सदन। आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी है, यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित
उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं और ये सभी उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न में पूछ ले कि गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, गबन सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो ये भी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक प्रश्न से मैं आपको कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता चलूंगा, जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्या हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प कवि हैं या उपन्यासकार हैं, तीसरा विकल्प है आलोचक हैं, चौथा विकल्प है नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है चिंतामणि, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है रस मीमांसा, जो कि आलोचना है। और इस रचना के बारे में प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 है। झूठा सच किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प निबंध, दूसरा विकल्प है कहानी, तीसरा विकल्प है उपन्यास, चौथा विकल्प है नाटक। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झूठा सच उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो झूठा सच यशपाल जी की रचना है। झूठा सच उपन्यास विधा पर आधारित रचना है जिसके लेखक हैं यशपाल जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा हैं, यानी स्मृति की रेखाएं किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? पहला है विकल्प जीवनी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा विकल्प है रेखा चित्र, चौथा है विकल्प एकांकी। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र विधा पर आधारित रचनाएं हैं। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर ललित ललाम, यहाँ पर ललित ललाम होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा के रचयिता कौन है? विकल्प पहला है पद्माकर, दूसरा विकल्प है मतिराम, तीसरा विकल्प है भूषण, चौथा है विकल्प बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मतिराम। ललित ललाम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? मतिराम जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला है विकल्प मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है हरिओध। और हरिओध जी का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चौथा है विकल्प नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है। इसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रश्न एक बनता है बोर्ड परीक्षा में कि दिए गए विकल्पों में से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साकेत किस युग की रचना है? तो यह मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में छायावाद युग का कवि कौन है? पहला है विकल्प सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है नरेंद्र शर्मा,
तीसरा विकल्प है दादू दयाल, चौथा है विकल्प कुतुबुन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कुतुबन हैं छायावाद युग के कवि, या यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी हैं, या दादू दयाल हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छायावादी कवियों को याद करने के लिए, कौन सी? प्रसाद, पंत, निराला और देवी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक बार मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे हिंदी विषय के। यदि आपने वीडियो देखा था तो अच्छी बात है, नहीं देखा था फिर भी यहाँ पर मैं आपको दोबारा ये ट्रिक बता रहा हूँ। छायावादी कवियों को याद करने की एक ट्रिक, जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं उनको याद करने की ट्रिक है प्रसाद, पंत, निराला, देवी। प्रसाद से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। पंत से क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। निराला से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और देवी से महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है हमेशा के लिए। प्रसाद, पंत, निराला, देवी, ये 4 प्रमुख कवि हैं जो छायावादी युग के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 9 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प निहार, दूसरा विकल्प है सांध्य गीत, तीसरा विकल्प है युगांत और चौथा विकल्प है दीप शिखा। तो युगांत जो है यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि युगांत किसकी रचना है। बाकी निहार, सांध्य गीत और दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया भी था और यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। साकेत किस युग की रचना है? क्या भारतेंदु युग की रचना है, या दूसरा है विकल्प द्विवेदी युग की, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग की, चौथा विकल्प है छायावादी युग की। तो साकेत किस युग की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर विपत्ति बटावन बंधु यानी यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम अर्थात निर्वेद होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आपसे गलत ना होने पाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों है रूपक अलंकार। और प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। ये पंक्ति जो दी गई हैं ये किस छंद पर आधारित हैं? यानी इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या चौपाई छंद है, रोला छंद है, या शोरठा छंद है, या दोहा छंद है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्तियां हैं इनमें है सोरठा छंद। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सोरठा छंद की विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर,
उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? क्या यहाँ पर उ है या दीर्घ आ नहीं है? ये ह्रस्व आ है और ये ह्रस्व उ है। क्या उप है या अन है? तो देश में, देश एक मूल शब्द है, इसमें जब हम उप जोड़ देते हैं उपसर्ग तो हो जाता है उपदेश। अब उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उप है। मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 15 वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचवटी में क्या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला। जिस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला होता है, गिनती बताने वाला, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बताने वाला लिखा हुआ है मैंने, बताने वाला हो। और दूसरा पद क्या कराए? किसी समूह या समाहार का बोध कराए, समूह या समाहार का ज्ञान कराए। वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब पंचवटी में पहला पद क्या है? पंच है, जिससे किस गिनती का बोध हो रहा है? पांच गिनती का बोध हो रहा है, यानी पांच गिनती को बता रहा है। दूसरा पद है वटी, वटों का समूह या समाहार, तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पहला है विकल्प गणेश, दूसरा विकल्प है देवता, तीसरा है विकल्प इंद्र, चौथा विकल्प है शिव। तो विनायक भालचंद्र ये गणेश के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है मेरे प्यारे बच्चों, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पहला है विकल्प तस्मय, दूसरा विकल्प है तस्य, तीसरा विकल्प है तो, चौथा विकल्प है तयो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तस्मय हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इसी पैटर्न पर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और धुआंधार तैयारी भी कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, मैं विद्यार्थी हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? पहला है विकल्प संकेतवाचक, दूसरा विकल्प है आज्ञावाचक, तीसरा विकल्प है इच्छावाचक, चौथा विकल्प है विधानवाचक। तो मैं विद्यार्थी हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं यह संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। ये जो वाक्य है संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? पहला है विकल्प आओ चलें, दूसरा विकल्प है आओ अब चला जाए, तीसरा विकल्प है दोनों विकल्प सही हैं, चौथा है विकल्प यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आओ अब चलते हैं, इस वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आओ अब चला जाए। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। पहला है विकल्प संबंधवाचक अपव्यय, दूसरा विकल्प है समुच्चय बोधक अपव्यय, तीसरा विकल्प है विस्मयादि बोधक अव्यय और चौथा विकल्प है क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न एक बार आप देख सकते हो दोबारा, प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, यह
इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से क्या सही है, कौन सा विकल्प सही है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी 20 प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लो। हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर की वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कराई है और प्रोवाइड भी कराऊंगा। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।